जब भी हमारे शरीर में कोई डिफॉर्मिटी होती है, कोई निशान होता है, कोई स्कार होता है, तो फिर उस समय प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसको ठीक करना, उसको पुनः फिर से नॉर्मल के जैसा बनाना, ये हमारी ड्यूटी एज ए प्लास्टिक सर्जन होती है। वो कहते हैं ना कि स्काई इज नॉट द लिमिट। तो इसी तरह हर चीज़ों में हमारी ये चाहत होती है कि हम अच्छे से बेहतर, बेहतर से और बेहतर करने की कोशिश करें। और इसी में जो एक विपन, जो एक हथियार हम प्लास्टिक सर्जन्स के पास होता है, उसे कहते हैं टिश्यू एक्सपेंडर। तो मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, आज आप लोगों से टिश्यू एक्सपेंडर बैलून एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में बात करूंगा, जिसका यूज करके बहुत खराब से खराब डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, स्कार को फिर से ठीक किया जाता है। टिश्यू एक्सपेंडर एक सिलिकॉन के बैलून की तरह का डिवाइस होता है, जिसको किसी भी डिफॉर्मिटी वाले जगह पे, किसी निशान वाले जगह पे, या यूं कहें टिश्यू लॉस वाले जगह पे कुछ इस तरह से प्लेस किया जाता है कि उसके जस्ट जो पास का, जो निकट का जो नॉर्मल टिश्यू है, वो एक्सपैंड होकर के, वो उतना साइज में बड़ा होकर के, वो इतना एडवांटेज देता है कि हम डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट वाले टिश्यू को निकालकर जो नए बने हुए टिश्यू से उसको रिप्लेस करते हैं, और फिर से उस स्कार्ड एरिया या उस डिफॉर्मिटी वाले एरिया को तकरीबन तकरीबन नया बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। टिश्यू एक्सपेंडर एक बैलून की तरह का डिवाइस है, जैसा हमने पहले बताया। तो इसके जो सर्जरी के स्टेप्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पहली बार सर्जरी करके उसे प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है एक स्पेस बना करके पास के अच्छे नॉर्मल एरिया में, और वो नॉर्मल एरिया धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको हम लोग टिश्यू एक्सपेंडर के साइज को एक्सपैंड करके, और एक्सपैंड करने के लिए सलाइन उसमें इन्फ्यूज किया जाता है। कुछ पोर्ट्स होता है जिसके थ्रू वीकली एक बार या कई बार वीक में 2 बार एक रेजिम सेलेक्ट करके और उसमें सलाइन इंजेक्ट करते हैं, और ग्रेजुअली उसका साइज धीरे धीरे फूलने लगता है। इसका कंपैरिजन कुछ हम प्रेगनेंसी से कर सकते हैं कि जैसे यूटरस धीरे धीरे बड़ा होता है तो एब्डोमेन का साइज भी बड़ा होता है, स्किन और जो सॉफ्ट टिश्यू है वो उसमें एक गेन होता है, एक बढ़त होती है। और फिर जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, मतलब डिलीवरी हो जाती है, तो फिर स्किन धीरे धीरे ग्रेजुअली छोटा हो जाता है। तो हमारी स्किन की ये कैपेसिटी है कि अगर कंट्रोल्ड मेजर में उसको एक्सपैंड किया जाए तो बहुत बड़े लेवल तक उसको एक्सपैंड किया जा सकता है। तो इसी सिद्धांत का यूज, इसी थ्योरेटिकल जो फैक्ट है, इसका यूज टिश्यू एक्सपेंशन में किया जाता है। टिश्यू एक्सपैंडर से टिश्यू एक्सपैंड करने में तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। और टिश्यू एक्सपेंडर का साइज, शेप, वॉल्यूम कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें कितने एक्स्ट्रा टिश्यू की ज़रूरत है उस जगह को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उसके हिसाब से एक प्रॉपर साइज के टिश्यू एक्सपेंडर का चयन किया जाता है, और फिर वीक में 1 बार या 2 बार इस शेड्यूल के तहत टिश्यू को एक्सपैंड करते हुए हम लोग उतना एक्स्ट्रा गेन कर लेते हैं, टिश्यू की लंबाई और उतना उसका एरिया। और उससे फिर एक सेकेंड स्टेज सर्जरी से फिर स्कार टिश्यू को रिप्लेस करके, उसको हटा करके, और फिर से एक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस साथ में होते हैं। तो टिश्यू एक्सपेंडर भी उसमें कोई अपवाद नहीं है। टिश्यू एक्सपेंडर के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा तो यह है कि इसका कॉस्ट रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब तकरीबन तकरीबन 30 से 50 हज़ार के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड शेप, एक्सपेंडर का कॉस्ट होता है। नंबर ऑफ सर्जरीज ज़्यादा हो जाती है, कम से कम 2 या कई बार 3 सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पेशेंट का मोटिवेशन, मतलब पेशेंट को तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक एक अपने शरीर में बढ़ते हुए उभार को, एक सब्सटेंस को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। लेकिन अगर उनमें उतना मोटिवेशन है, उतना डेडिकेशन है, तो फिर इस सर्जरी को प्रॉपर काउंसलिंग के बाद वो उसको ऑप्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो फिनोमिनल होता है, वो मार्वेलस होता है। टिश्यू एक्सपेंडर
के कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब कैसे पेशेंट्स में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, या यूँ कहें जो कमज़ोर पेशेंट्स हैं, बहुत ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, उसमें टिश्यू एक्सपेंडर का यूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों वहाँ भी टिश्यू एक्सपेंडर का यूज़ नहीं किया जा सकता है। टिश्यू एक्सपेंडर का यूज़ हमेशा सेटल्ड वुंड में किया जाता है, मतलब स्कार या जो डिफॉर्मिटी है उसके लिए। अचानक से एक्सीडेंट, बर्न, इंजरी के बाद उसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। टिश्यू एक्सपेंडर का जो बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जहाँ के इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो सबसे अच्छा साइट बॉडी में है स्कैल्प, हेड नेक रीजन का ये ऊपर वाला पार्ट। अगर सपोज कुछ बड़ा सा एरिया लॉस हो जाता है तो एग्जिस्टिंग एरिया को एक्सपैंड करके इतना बड़ा किया जा सकता है कि उस लॉस्ट एरिया को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट इम्प्लांट में भी टिश्यू एक्सपेंडर का यूज़ करते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट, अब जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिलिकॉन का एक सब्सटेंस होता है जिसको ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एक कैविटी क्रिएशन के लिए टिश्यू एक्सपेंडर कर सकते हैं यूज़ उस लिमिट तक जितना कि हमको चाहिए, अगर एग्जिस्टिंग टिश्यू या एग्जिस्टिंग स्किन उतना ज़्यादा चेस्ट पे ना हो तो इसी तरह टिश्यू एक्सपेंडर शरीर के और भी भागों में यूज़ हो सकता है। हाँ, जहाँ इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, उस जगह पे टिश्यू एक्सपेंडर को प्लेस नहीं करते हैं, लेकिन आमतौर पे तकरीबन शरीर के सभी एरियाज में टिश्यू एक्सपेंडर को हम यूज़ कर सकते हैं और उसके यूज़ से रिकंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा गोल, बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो आइए देखते हैं इनके प्रॉपर फॉलो अप रिजल्ट्स को कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो किस तरह से इसमें हम लोग चेंज ला करके इनका रिकंस्ट्रक्शन किए हैं, और इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनको कि हम लोग करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया टिश्यू एक्सपेंडर के बारे में। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।